बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 की वीडियो आप लोगों ने देख ली, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, उसके लिए शुक्रिया। और हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें कि 5x माइनस 4x² प्लस 3 ये वैल्यू गिवन है। अब हमें करना क्या है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इन वैल्यूओं को यहाँ पर पुट करते हैं, देखिए पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, वहां पर पहली वैल्यू पुट करनी है 0, यानी कि x की वैल्यू 0। तो जहां आपको x दिख रहा है, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां x दिख रहा है वहां आपने 0 पुट करना है। तो सबसे पहले देखिए आप 5x की जगह 0, माइनस 4x की जगह 0 और प्लस 3, और इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया p0। किसी भी डिजिट की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा 0 ही आता है, इसलिए यहां मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0। अब इसका स्क्वायर भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे 0 वो सब कुछ 0, ठीक है। तो यहां भी 0 प्लस कितना आ गया आपका 3, तो आंसर आपका आ चुका है 3। तो पहला आंसर आपने सॉल्व कर लिया, p0 की वैल्यू 3 आई है। अब सेकंड पार्ट अगर हम करते हैं, ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। रखना है बच्चों x की जगह पर -1, यानी कि पॉलिनोमियल में वैल्यू क्या रखनी है -1। अब आपको क्या करना है, जहां पर x दिख रहा है वहां पर आपने -1 पुट कर देना है। कर दिया जी आपने। अब यहां पर एक अच्छी चीज समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा, जो आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या है कि कभी भी माइनस साइन होता है वहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उसकी पावर को कैसे खोलेंगे। आज से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर याद रखना पावर इवन नंबर में है, अगर पावर इवन नंबर यानी कि 2, 4, 6, 8 इस फॉर्म में है, तो हमेशा वो वैल्यू पावर खोलने के बाद पॉजिटिव ही रहती है, और अगर वो ऑड है वो हमेशा नेगेटिव रहती है। यानी कि 1 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर है, तो आप समझ जाना कि उसका आंसर माइनस में ही आएगा। यानी कि अब से आपकी माइनस की कंफ्यूजन दूर हो चुकी है। तो चलिए हम करते हैं। अब यहां पर -1 था, अब हमने क्या लिया 5 1 जा 5। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और ऐसे ही 4 को रहने देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 हो जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पर ऐसे मत करने लग जाना कि आप ऐसे करोगे, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई हमेशा करने पर 1 ही आता है, और साइन का खेल मैंने आपको समझा ही दिया है। तो चलिए पॉजिटिव आ चुका है, प्लस में 3 आ चुका है, -5 4 1 जा 4 प्लस कितना 3, 5 और माइनस माइनस पहले बॉडमास के अकॉर्डिंग माइनस माइनस को प्लस कर लो, और फिर जो आपकी प्लस की वैल्यू है उसमें से इसे माइनस कर दो, तो आपकी वैल्यू आ चुकी है -6। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा है x की वैल्यू हमें 2, क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें 2 पुट करना है। अब तो यहां माइनस का भी चक्कर नहीं है जी, अब तो सीधे सीधे आप वैल्यू पुट कीजिए, बहुत ही इजी वे में सॉल्व कीजिए। क्या आएगा 5 2 जा 10, ठीक है। पहले स्क्वायर को खोलते हैं, पहले मल्टीप्लाई नहीं करते, कई बच्चे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे नहीं। 2 2 जा कितना हो गया 4, ब्रैकेट रखो साथ में, और साथ में स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना, ठीक है। 4 4 जा 16, 3 आ गया। इनको पहले हम ढूंढते हैं, प्लस वाले कौन से हैं, ये प्लस की वैल्यू है, जिसके आगे कोई साइन नहीं वो प्लस का होगा, ये भी प्लस की है, इन दोनों को ऐड करा तो 13, और उसमें से माइनस कर दिया 16 यानी कि 16, तो वैल्यू आ चुकी है आपकी -3। इस प्रकार से आपने फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। तो चलिए करते हैं सेकंड पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। पहली वैल्यू आपको 0 पुट करने के लिए बोली गई है, तो 0 पुट करते हैं हम लोग। जहां पर आपको t, पहले x था, अब t दिया हुआ है, जहां पर भी t दिख रहा है वहां पर आप 0 पुट कीजिए, ठीक है। आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप 2 आ गया, इसको 0 तो 0 ही रहेगा भैया, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई कुछ भी करो तो आपकी आंसर 0 ही रहता है, तो ये तो 0 ही रहेगा। आंसर आ चुका है आपका 2। नेक्स्ट वैल्यू आप 1 पुट करते हैं, और 1 पुट करने पर आप देखिए कि जहां जहां पर भी t है वहां पर आपको 1 पुट करना है, और 1 हमारा सहारा होता है और यही तो हमारा होता है। इसीलिए 1 के साथ भी जब भी हम मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं तो डिजिट पे ज्यादा इफेक्ट कभी नहीं पड़ता है, इसीलिए हमने क्यूब स्क्वायर खोलने पर वही वैल्यू सेम रख दी है। अब आप प्लस की ढूंढ लीजिए, 2 और 1 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में से 1 लेस किया,
4 आ गया जी। थर्ड पार्ट कर लेते हैं, p की वैल्यू थर्ड पार्ट में 2 रखनी है। चलिए अब जहां पर t दिख रहा है वहां पर आप 2 रखिए, जहां पर आपको t दिख रहा है वहां पर फिर 2 रखिए, और एक और t है वहां पर भी हमने 2 रख दिया। अब देखिए आप, पहले हम ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। 2 2 जा कितना होगा आपका 4, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, 2 और 2 कितना हो गया आपका 4, 4 2 जा कितना हो गया आपका 8, माइनस 8, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, आंसर आ गया आपका 4। तो आपने तीनों आंसर फाइंड कर लिए हैं। पहला आंसर आया है P0 की अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो आया है 2, P1 की बात करें तो वो वैल्यू आई है 4, और P2 की बात करें तो वो आया है आपका 4। ठीक है जी। चलिए मैंने सेकंड का सेकंड पार्ट कराया, क्यों? क्योंकि हम सीख रहे हैं खेल खेल में, फर्स्ट पार्ट आपको करना है, ऐसे ही करना है सिंपल वे में। मैं फोर्थ करा रहा हूं तो थर्ड आपको करना है। तो चलिए, नहीं होगा तो मैं ही कराऊंगा, आपने मुझे कमेंट में जरूर लिखना है, लेकिन जिस वे में मैं आपको सिखा रहा हूं ऐसा हो नहीं सकता कि आप कर ना पाओ। तो चलिए यहां पर देखिए 0 0 पुट करते हैं, और हम यहां पर भी 0 पुट करते हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या करा, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और यहाँ प्लस का 1 आएगा। मल्टीप्लाई करने पर माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए -1 आ गया। आगे हमने पुट कर दी वैल्यू आपकी 1, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। हमने क्या देखा, ये 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 0 और 0 की किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, p की वैल्यू 2 भी पुट कर देते हैं, और 2 माइनस 1 हो जाएगा और 2 प्लस 1 हो जाएगा। आपने इसमें से माइनस करा तो 1 आ गया, और इसको ऐड करा तो 3 आ गया। 3 1 जा 3, तो आपके 3 आंसर आपके सामने हैं। पहले का आंसर -1, दूसरे का आंसर 0 और तीसरे का आंसर 3। तो इस तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट कर लिए हैं, और 2 पार्ट आपने करने हैं। थर्ड क्वेश्चन को लेकर आते हैं। चलिए हम लेकर आ गए हैं आपके सामने आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें वेरीफाई करके बताना है कि ये जीरोस है या नहीं। आखिर ये जीरोस क्या है, उसका गुणनखंड है या नहीं, उसका फैक्टर है या नहीं। याद रखना, जीरोस, फैक्टर, ये सब चीजें हमने आज ही सीख लेनी है, क्योंकि आगे भी ये क्वेश्चन आने हैं और आपने करने भी हैं। और यहाँ पर भी आप कुछ क्वेश्चन खुद करेंगे और कुछ मैं कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले x की जगह पर हमें पुट करना है -1/3 को, और यहाँ पर जहाँ x है वहां लिख देते हैं -1/3, और जहाँ x है वहां फिर लिख देते हैं -1/3 + 1। 3 से 3 उड़ा दिया, और हमें पता चला कि यहाँ -1 और यहाँ +1, तो आंसर आ चुका है 0। अब हमें एक लाइन लिखनी है। लाइन क्या है, -1/3 इज अ जीरोस ऑफ किसका बेटा, px का। जो भी आपको दिया हुआ था उसका ये 0 है, अगर इसका आंसर 0 आता है तो। अब ये लाइन आप खुद भी लिख सकते हो अगले क्वेश्चंस में, मैं आपको सॉल्व करके सिखा रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर पाई है, डरना नहीं है। सिर्फ x की जगह पर 4/5 पुट कर दो जी। जहां x है 4/5 पुट करा, 5 से 5 कैंसिल हो गया है। आपने देखा क्या है आपके पास, माइनस में पाई भी लेना है। 4 माइनस पाई बचा, तो ये 0 तो नहीं आया। अगर ये 0 नहीं आया तो बस इज नॉट लगा देना है, यानी कि 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। अभी ये बात की बात है, यहां आते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पर 2 वैल्यू दे रखी है, तो आपने 2 बार सॉल्व करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। दोनों के आंसर 0 आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो नॉट, और अगर आ गया तो वो तो पॉलिनोमियल का 0 है ही। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 6 क्वेश्चन को। अब 6 क्यों करा रहा हूं, क्योंकि बच्चे जैसे ही कुछ वेरिएबल के साथ वेरिएबल और दूसरा देख लेते हैं, या वहां पर डिजिट नहीं होता तो डायरेक्ट कहते हैं सर ये करा दो, तो मैं वही आपको कराने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, x की जगह पर आपको पुट करना है -m/l। चलो ये पुट कर देते हैं। क्या आ गया आपका, -m/l आ गया जी। प्लस कितना आ गया, m आ गया, l से l कैंसिल हो गया, -m + m, ये दोनों भी कैंसिल, 0। और हम कह सकते हैं ये भी क्या है, जीरोस है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं -m/l इज 0 ऑफ किसका बेटा, आपका पॉलिनोमियल का, यानी कि क्या है, px।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा देते हैं। क्यों कराऊंगा जी, रूट देख लिया आप लोगों ने और रूट से फिर घबराते हैं, तो चलिए वो भी मैं ही करा देता हूं। और लेकिन याद रखना, जो काम मैं आपको करने के लिए देता हूं बड़े आराम से घर में बैठकर, इस टाइम गर्मियां बहुत हैं तो आप लोग आराम से बैठकर उन्हें करिए, ठीक है। तो चलिए अब यहां देखिए बेटा, जहां पर भी मैंने क्या रखा था 1/3 उससे स्क्वायर लगा दिया, यानी कि x की जगह पर वैल्यू पुट कर दी। माइनस का साइन है, स्क्वायर है, अभी समझाया, हमें माइनस से घबराना नहीं है। इवन पावर है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। रूट को 2 बार रूट सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा रूट कटता है। आप नहीं जानते तो मेरी बाकी सारी वीडियो देखिए, मैंने सब चीजें सिखा रखी हैं, ठीक है। आप जुड़ गए हैं, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। किसी भी रूट की वैल्यू सेम डिजिट अगर होता है, स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल हो जाता है और वो वैल्यू वैसे ही रहती है। तो यहां पर क्या है, ये कैंसिल हुआ, -1 + 1 ये भी कट के 0 ही आ गया जी हमारा। तो ये तो 0 हो गया, यानी कि पहला तो 0 है जी। दूसरा हम चेक करके देख लेते हैं, क्या करेंगे, 2/√3 पुट करेंगे। करो जी, क्या आएगा 2/√3 जी। उसके ऊपर क्या आया, स्क्वायर, माइनस कितना आया 1। अब हम सॉल्व भी यहीं कर देते हैं। 2 2 जा कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल, 3 आ गया, -1। भैया ये तो कट गए, लेकिन 4 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो 3 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 नहीं है। तो कैसे लिखोगे, हम लिख सकते हैं -1/3 इज 0 ऑफ px, बट कौन नहीं है, 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ px। तो चलिए मैंने ये करा दिया। ये यहां क्यों लिखा था, जगह नहीं थी भैया, शुरू में मैंने अंदाजा लगा लिया था कि इतने में क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। यहां वाला कर देता हूं, क्यों, क्योंकि ये भी अपोन में है और अपोन वाले वैल्यू भी फिर आप मुझे बोलते सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने ही कर दिया। लेकिन आगे आगे आप बहुत सारे क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल और 1 और 1 2 आ गया और देखा कि आंसर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए, इसको भी हमें क्या लिखना है कि 1/2 इज नॉट 0 या फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस तरीके से आप लोगों ने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। आज की वीडियो इतनी ही रहेगी, अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। लेकिन आपकी कुछ समझ में आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लेकिन अगर नहीं समझ में आया हो, कुछ दिक्कत हो, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, आपकी सजेशन पर जरूर गौर किया जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो